नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि धारी देवी टेम्पल उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप धारा देवी मंदिर उत्तराखंड में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो धारा देवी के बारे में यह जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। धारी देवी मंदिर के बारे अब ये मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग कालीमठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वे स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के सातों भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी देवी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। और इन 2 भाइयों को ये डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वे अपनी बहन को मार दें, और उन 2 भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वे कन्या अर्थात माँ धारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कालियाशोर के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़ा धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने ये सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था, और वे इस डर से घबरा गई कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊँ। और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वे कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को ये आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वे व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, जब वे व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया।
वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वे किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। ये सब देखकर वे व्यक्ति भी समझ और उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया। तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मारा दिया गया। और ये सब कुछ बताकर उसे कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। कालीमठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कालीमठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में कालीमठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।